की ज़िंदगी में हमारे आत्मघाती विचार कभी रहे हैं और हम भी उस चीज़ से कई लोग निकले हैं, कई लोग जूझते रहते हैं। सबके अनुभव अलग अलग रहते हैं। तो हम समाज में जितना खुलकर इस चीज़ को बात करेंगे, मुझे लगता है उससे बहुत ज़्यादा हमारे में इस चीज़ की समझ बढ़ेगी और एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, जो कि आज के दिन में बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। जय जवाहर दोस्तों, हमारा अधिकार में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज और आज मैं आया हूं शहीद हॉस्पिटल दल्ली राजा जो कि बालोद जिला में है। और यहां पर आप देख सकते हैं, मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा मानसिक स्वास्थ्य हेतु जागरूकता। आजकल की युवा पीढ़ी है उनमें मानसिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आइए हम वर्णिका मैडम से बातचीत करते हैं। जो आजकल की युवा पीढ़ी है उनमें मानसिक समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही है, मानसिक रोग के ऊपर रिसर्च कर रही है, वो हमको बताएंगी और इसको रोकना कैसे है वो भी बताएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और आपके चैनल के माध्यम से हम अपने जो ये जागरूकता अभियान शहीद अस्पताल में चला रहे हैं, उसकी जो ये सोच है हम और लोगों तक पहुँचा पाएंगे। तो इस बात को लेके हम आपके बहुत आभारी हैं। जी जी, हमें भी अच्छा लगा जब पता चला कि आप लोग इतना अच्छा जागरूकता अभियान चला। बताइए कि आप लोग का सबसे पहले तो रिसर्च का उद्देश्य क्या है? तो हम यहाँ शहीद अस्पताल में जो अध्ययन कर रहे हैं उसका विशेष जो उद्देश्य है युवाओं में आत्मघाती विचार को लेके है। विशेषकर हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो युवा हैं जो आत्मघात के प्रयास के बाद यहाँ अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो आत्मघात के प्रयास के बाद उनके अनुभव कैसे रहते हैं, उन्हें किस तरह की सहयोग और मदद की ज़रूरत होती है, चाहे वो अस्पताल की तरफ से हो, चाहे समाज की तरफ से हो, चाहे परिवार की तरफ से हो। क्योंकि हम आज के दिन में ये देख रहे हैं कि युवाओं में आत्मघाती प्रयास बहुत बढ़ गए हैं और ये भी देख रहे हैं साथ साथ कि बहुत लोग ऐसे हैं जो अस्पताल में कोई भी चिकित्सा जब लेते हैं, चाहे शहीद हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, वो बहुत लोग ऐसे हैं जो ठीक होकर घर वापस जाते हैं। पर उनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जिनके घर जाने के बाद अनुभव इतने अच्छे नहीं रहते और वो वापस प्रयास करते हैं या उन्हें और तनाव महसूस होते रहता है। हाँ। तो हम अपने इस अध्ययन के माध्यम से ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसे युवा जो ठीक होकर घर वापस जाते हैं, हम उनको कैसे सहयोग करें कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से आगे जी पाए और अगर उन्हें आगे चल के तनाव महसूस हो, क्योंकि तनाव हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, आपकी मेरी सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो ऐसी स्थिति में हम उनका कैसे सहयोग कर सकते हैं, उनके परिवार वाले उनका कैसे सहयोग कर सकते हैं, हमारी सामाजिक जो हमारा ढांचा है वो उसका कैसे सहयोग कर सकते हैं। तो हम इसी उद्देश्य से इस अध्ययन को कर रहे हैं। स्टार्टिंग होता है मानसिक समस्या युवाओं में खासकर, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं, मतलब ये शुरुआत कहाँ से होता है आपके नज़रिए पे? सूरज जी, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है और इसके पीछे अनेक कारण हैं। आप जितने लोगों से हमारे क्षेत्र में बात करेंगे उतने अलग अलग कारण आपको देखने को मिलेंगे। हाँ। और इसमें हमने ज़्यादातर देखा गया है, जैसे आपने शुरुआत में बताया कि पढ़ाई को लेके तनाव आजकल के युवा में, आपके करियर को लेके तनाव, अपनी जो आपकी जो लव लाइफ है उसको लेके तनाव, आप किसी से प्रेम करते हैं पर किसी कारण से वो आपका जो संबंध है वो नहीं आगे बढ़ पाता, चाहे वो सामाजिक कारणों से हो चाहे कुछ निजी कारणों से हो। तो उस मामले में भी हम देखते हैं कि काफ़ी युवा प्रयास करते हैं कि ये सब कुछ कारण हम अपने क्षेत्र में देख रहे हैं। आप अलग क्षेत्र में जाएंगे तो शायद कुछ और कारण आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, तो इसका रोकथाम अपन कैसे कर सकते हैं आपके हिसाब में? जैसे कि पढ़ाई से संबंधित है तो कोई युवा है तो उसको धीरे धीरे, क्योंकि ये जब जड़ से इसको ख़त्म करेंगे तभी ये ख़त्म होगा, तो स्टार्टिंग पीरियड से स्टूडेंट यदि कोई बच्चा है तो उसको कैसे ट्रीट करना है? क्योंकि ज़्यादातर बच्चों में अभी के डेट में मानसिक समस्याएं, क्योंकि वो गलत रास्ते की ओर भी जा रहे हैं, तो उस पर अपन कैसे उसको वो कर सकते हैं? खासकर युवा जो बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं उनको कैसे अपन हैंडल करेंगे? सूरज जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है इस पर हमें गहन विचार करने की ज़रूरत है। इसमें हमें समाज के हमारे जितने भी हमारे पहलू हैं, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो हमारे नेता हो, चाहे वो हमारे सामाजिक नेता हो, चाहे माता पिता हो, शिक्षक हो, इन सब के मिलकर हमारे सोच की ज़रूरत है। आज के दिन में जैसा कि आप जानते हैं युवाओं में बहुत निराशा है करियर को लेके। बहुत लोग पढ़ते हैं पर आगे उनको उस तरीके के जॉब्स नहीं मिल पाते हैं। बहुत लोग उसकी वजह से बहुत तनाव महसूस करते हैं। तो एक जो तुरंत हम चीज़ कर सकते हैं कि अगर आपके आसपास कोई ऐसे विचार प्रकट कर रहा है तो हम उनके साथ
उनकी बात को हमें गहनता से लेना चाहिए, उन्हें उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी बात समझने की कोशिश करनी चाहिए, अलग अलग तरीके से उनके तनाव को कम करने का प्रयास करना चाहिए। चाहे आपका फ्रेंड है तो उसके साथ समय बिताना, कहीं घूमने चले गए, उसके साथ कुछ मज़ेदार वीडियो देखना, कुछ अगर उनको पढ़ाई में दिक्कत हो रही तो मिल के पढ़ाई करना। इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से पेरेंट्स को बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था, मेरे साथ भी हुआ कि कभी नंबर हमारे कम आते थे तो हमको मार पड़ती थी, और जिनका ज़्यादा आता था उनको स्कूल की तरफ से अवार्ड मिलता था, सर्टिफिकेट मिलता था, टीचर्स भी उनको जानते थे अच्छे से। लेकिन हमारे साथ क्या होता था, कोई पूछता भी नहीं। इस सिचुएशन पे क्या करेगा बच्चा। हमारे गवर्नमेंट में भी हम देखें, चाहे हम किसी भी सेक्टर पे जाएं, हमेशा जो आगे बढ़ता है उसी को सपोर्ट मिलता है, और जो पीछे है, जो लास्ट है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जो ये मेरे को लगता है हमारा जो सिस्टम है उसकी बहुत बड़ी गलती है, जिसकी वजह से अगर स्टार्टिंग पीरियड पे बच्चों का अगर मानसिक समस्या दूर करना है, मेरे को ऐसा लगता है पढ़ाई संबंधित, तो हमें जितना ज़्यादा प्रोत्साहित हम मतलब जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको करते हैं, उतना ही हम जो मतलब जो कमज़ोर बच्चे हैं उन पर यदि फोकस करें तो पढ़ाई भी अच्छी होगी और शायद उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, ताकि आगे चल के हो सके। तो इस पर अपन कुछ ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि ऐसा नहीं हो कि केवल फर्स्ट आए उसी को अवार्ड मिले, जो लास्ट है उसको भी कुछ मिले, ताकि वो नेक्स्ट टाइम खुद से वो करे और उसका हमसे मानसिक संतुलन तो उसका सही रहेगा। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा कुछ मतलब हमेशा हमारी जो सोसाइटी है वो आगे बढ़ने वालों को ही सपोर्ट करती है, लेकिन हमें नीचे स्तर के बच्चों को भी सपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो एरिया है, हमारा जो छत्तीसगढ़ है, और ख़ासकर ट्राइबल इलाके के बच्चों को खास एजुकेशन नहीं मिलता, उनके पास कुछ खास पैसा नहीं, उनके परिवार वाले भी उतने पैसे वाले नहीं होते, तो इस वजह से उनका शिक्षा स्तर बहुत धीरे धीरे करके बढ़ता है। और जिनका ऑलरेडी घर के मम्मी पापा जॉब में, सिटी वाले अच्छा एजुकेशन पाते हैं, ये लोग शुरू से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो इनको जो है सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि पढ़ाई के साथ साथ जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका भी एक स्कूल में या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ कार्यक्रम चलाया जाए जिसमें बच्चों को मोटिवेट किया जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ये सोच बहुत, आपने बिल्कुल सही कहा। तो आपने प्रोत्साहन की बात कही कि हम कैसे सभी स्तर, मतलब हर बच्चे के गुण अलग अलग हैं। कोई एक अच्छा गणित में होगा, कोई हो सकता है किसी गाने में अच्छा हो, कोई हो सकता है आपकी खेती किसानी में किसी का टैलेंट हो। तो हम कैसे अलग अलग गुण बच्चों के पहले पहचान पाए, उन्हें प्रोत्साहन दें और उन्हें उसी दिशा में उनको कैसे एनकरेजमेंट दें, ये बहुत ज़रूरी मनोविज्ञान की तरफ से ज़रूरी है। पर इसके साथ साथ मुझे लगता है कि हमें आज के दिन में ये भी सोचना चाहिए कि हम सरकार पर, अपने नेताओं पर कैसे ये उनके सामने ये बात रखें, उन पर दबाव डालें कि हमारे क्षेत्र में जो शिक्षा किस स्तर की आपने बात करी, उसको बढ़ाने से लेकर यहाँ अच्छे टीचर्स से लेकर अच्छे करियर गाइडेंस, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी, ये सब चीज़ों के लिए हम कैसे अपने जो हमारे पदाधिकारी हैं उन पर कैसे उनके सामने अपनी बात रखें, उन पर दबाव डालें, ताकि जो युवाओं की आवाज़ है वो सुन सके। वो भी बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। अभी जाते हैं जैसे हॉस्पिटल पे, जनरली क्या है, हर चीज़ों की दवाई आपको नॉर्मल मिलेगी, बट कोई मनोविज्ञान मतलब डॉक्टर के पास जाता है, मानसिक डॉक्टर के पास, कि भाई मेरे को ये समस्या है, मतलब पागल हो गया है क्या, कि मतलब साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। इसको थोड़ा मेरे हिसाब से आसान बनाना चाहिए, मतलब जा करके टीचर से गवर्नमेंट के थ्रू, मेरे हिसाब से आपका तो आप जो बोले एकदम सही है, वही मतलब गवर्नमेंट करे या कोई एनजीओ भी है उसको कर सकता है, जिसमें जाए स्कूल्स में, कॉलेजेस पे, और बच्चों के टीचर से बात करे कि कौन बच्चा कैसा है, उसको लिए कुछ ऐसा करे, या कुछ ऐसा सेंटर जगह जगह खोले जहाँ पर लोग राय ले सकें, मतलब ये एकदम ईजी हो। क्योंकि नॉर्मल हम देख रहे हैं कि ऐसे इलाके पे जहाँ एजुकेशन भी सही नहीं मिल पाता लोगों को, वहाँ पर मानसिक समस्या लोगों को समझते ही कई साल लगेंगे। ये बहुत बड़ा उद्देश्य है। तो गवर्नमेंट को और हम लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो मैम ऐसा कोई तरीका है अभी हमारे पास जिससे यदि किसी को ऐसा कुछ समस्या होता है, या उसको लगता है, या हमको लगा कि हमारे फैमिली में किसी को समस्या है, तो उसका रोकथाम हम मतलब उसको ये सब गलत कदम उठाने से हम रोक सके, इसका कुछ तरीका या कुछ सेंटर वगैरह आपके उस पर है नॉलेज पे, तो ज़रूर बताइए। तो अभी फ़िलहाल तो शहीद अस्पताल में हमारा मनोविज्ञान विभाग जो है, वहाँ पे मनोचिकित्सा को लेकर आपको चिकित्सा मिल सकती है। हमारे यहाँ साइकाइट्रिस्ट भी हैं। तो आप जैसे हम शुगर होता है, बीपी होता है,
कुछ भी हमें बुखार चढ़ता है, तो उसी तरह से मानसिक तनाव, मानसिक रोग भी उसी तरह से एक अवस्था है और इसका इलाज हमें मिल सकता है अगर हमें लग रहा है। केवल उससे नहीं होता, पर वो भी एक इलाज का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अगर आपके आसपास किसी को ज़रूरत है ऐसे, तो आप बेझिझक यहाँ आके हमारे ओपीडी में उसकी चिकित्सा ले सकते हैं। इसके अलावा बालोद शासन की तरफ से भी जिला मानसिक स्वास्थ्य परियोजना है, जिसके तहत आपको जिला स्तर पे भी इस चीज़ की चिकित्सा मिल सकती है। वहाँ साइकोलॉजिस्ट भी हैं और अभी आगे चल के ऐसी भी योजना बन रही है कि आपके पीएचसी लेवल पे लोगों को सहयोग मिलेगा इस चीज़ का। तो प्रयास जारी है। मैं इसमें बालोद ज़िला की भी सराहना करना चाहती हूँ कि नया ज़िला होने के बावजूद यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले रही है और बहुत प्रयास कर रही है अपने स्टाफ को ट्रेन करने। इस स्तर पे आज के दिन में मुझे लगता है कि हमारे जो समाज के सभी पहलुओं को इस चीज़ के लेकर मिलकर कुछ प्रयास करना चाहिए, तभी ये चीज़ सक्सेस हो पाएगी। क्योंकि जैसे आपने कहा कि अगर हम चिकित्सा की भी व्यवस्था कर लें, तब भी हमारे समाज में इसको लेके लोगों की ऐसी धारणा बन गई है, अगर आपको कोई मानसिक रोग है, अगर ये बात चली जाती है बाहर समाज में, तो लोग, ऐसा भी मैंने सुना है कि लोग शादी नहीं करवाना चाहते अपने बच्चों के ऐसे घरों में, या बोलते अरे इनके तो परिवार में फलाना ऐसा है, प्रॉब्लम है, तो हम अपनी बेटी नहीं देंगे, अपना बेटा नहीं देंगे। तो इस तरह के जो मनोभाव हैं, लोगों को साइको, पागल, ये 2 शब्द तो मुझे लगता है कि हमें बैन कर देने चाहिए। कोई भी अगर आपके आसपास में, मेरे आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि आपका फ्रेंड, आपके घर वाले अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी के लिए भी कर रहे हैं, वहीं उसको रोकिए, है ना। हम किसी शुगर या डायबिटीज़ वाले पेशेंट को तो ऐसी बात नहीं बोलते कि अरे ये तो डायबिटीज़ वाला है करके। इतनी आम बात हो गई है आज के दिन में। तो हमें इसी तरह से मानसिक तनाव विशेषकर, क्योंकि ये ज़्यादा स्तर में रहता है, और मानसिक रोग जो कि गंभीर रूप धारण करने के बाद आता है, इसको लेके हमें अपने समाज में एक एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, अपनापन अपनाने की ज़रूरत है। और ऐसे लोगों को अलग ना देखकर अपने ही समाज का हिस्सा अगर हम देखेंगे, तो ऐसी कई बातें पारिवारिक स्तर पे दबी हुई रहती है, मुझे लगता है वो और खुल के बाहर आएंगी और हमें समझ आएगा ये कितनी आम चीज़ है। कितने घरों के परिवारों में हमारे किसी परिवार के सदस्य ने आत्महत्या का प्रयास किया है, या उन्हें कोई मानसिक रोग कभी ना कभी ज़िंदगी में रहा है, या हमारी खुद की ज़िंदगी में हमारे आत्मघाती विचार कभी रहे हैं, और हम भी उस चीज़ से कई लोग निकले हैं, कई लोग जूझते रहते हैं। सबके अनुभव अलग अलग रहते हैं। तो हम समाज में जितना खुलकर इस चीज़ को बात करेंगे, मुझे लगता है उससे और ज़्यादा हमारे में इस चीज़ की समझ बढ़ेगी और एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, जो कि आज के दिन में बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है। आपने बिल्कुल सही कहा। मतलब काफ़ी हद तक इसको हम खुद ही कम कर सकते, खुद यदि अवेयर हों। तो यदि बालोद ज़िला में किसी को इस प्रकार की समस्या आ रही है, या आपको मतलब कुछ भी सोच दिमाग में ज़्यादा चल रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे परिवार में किसी को ऐसा कुछ समस्या है, तो आप शहीद अस्पताल में ज़रूर आइए और एक बार आकर के यहाँ के जो मैडम हैं और बहुत सारे यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, उनसे सलाह लीजिए, ताकि जल्द से जल्द इसका निदान हो सके।